हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है बेसिकली यहाँ पे जेएसडब्ल्यू के द्वारा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और पहले मैं आपको यहाँ पे ब्रांच कौन कौन सी एलिजिबल है वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले हम ब्रांच को डिस्कस कर लेते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग क्या होता है? बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, उसके बाद 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाएगा एंड आप यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, साइट इंजीनियर और भी अलग अलग टाइप की पोजीशन पे जॉब लगेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पे निकाला गया है जेएसडब्ल्यू के द्वारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल की गई है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिरेमिक और इसे ही ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। और जो पास आउट ईयर एलिजिबल है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो पास आउट ईयर है 2021, 22, 23, 24 और 25 इन्होंने मेंशन कर रखा है। मतलब कि अगर आपका पास आउट ईयर 2021 का है, 2022 का है, 2023 का है, 2024 का है या फिर 2025 का है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, अप्लाई प्रोसेस को समझ लेना। जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ यहाँ पे उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तब आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फायदा आपको मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका अप्लाई लिंक दे रखा है, ठीक है। तो अप्लाई लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर डीएटी 2023-24 पास आउट। अब यहाँ पे कैसे फॉर्म को फिल करना है उस तरीके के बारे में जानते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड दे रखा है, स्टार मार्क दे रखा है। जो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अगर उसके आगे स्टार दे रखा है तो वो आपका मैंडेटरी है, उसको फिल करना पड़ेगा। अब जैसे कि नेम आपका आएगा एज पर आधार कार्ड, आधार कार्ड के अंदर जो भी आपका नाम है तो वो आपको डालना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आएगी। तो फर्दर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी आपको कैसे कांटेक्ट करेगी, तो वो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आता है आधार कार्ड के नंबर, आपका जो भी कॉलेज है जहाँ से भी आप पास आउट ईयर कर चुके हैं या फिर आप अभी तक पढ़ रहे हैं तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा और इसमें आपका कोर्स आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे डिप्लोमा के बाद बी.टेक में चले जाते हैं, डिप्लोमा के बाद बीए, बीएससी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा आ जाएगा। उसके अलावा डिप्लोमा के अलावा अगर आपने कुछ कर रखा है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा कि डिप्लोमा में आपकी कौन सी ब्रांच है। तो ये सारी ब्रांच मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, तो आपको अपनी ब्रांच को यहाँ पे टिक करके सिलेक्ट कर लेना है। अब आता है पास आउट ईयर कौन सा है, तो आपका पास आउट ईयर आ जाएगा। आपका जेंडर क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको उस पर टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा कि आपकी सिटी कौन सी है, तो जिस सिटी में आप रहते हैं उसका नाम आएगा। आप कौन से स्टेट में रहते हैं उसका नाम आएगा। आपका डीओबी क्या है एज पर आधार कार्ड, आधार कार्ड में जो डीओबी मेंशन किया गया है वही डीओबी यहाँ पे डालना है। जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका डीओबी वहाँ पे चेक होगा कि आपने क्या डीओबी यहाँ पे डाला है, गलत नहीं डालना है यहाँ पे। उसके बाद आता है आपके फ़ोन नंबर, देन फिर आपके पिताजी का नाम, आपका मैरिटल स्टेटस आएगा, अनमैरिड है कि आपकी शादी हो चुकी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपकी हाइट आ जाएगी। हाइट अगर आपके पास चेक कर सकते हैं तो आप उसको मेजर करके यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो अप्रॉक्सीमेट जो भी आपकी हाइट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वेट आप मेजर करके यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा कि डिप्लोमा में आपने कब एडमिशन लिया था। ये पास आउट ईयर नहीं है, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। एडमिशन आपने ले रखा, जैसे कि आपका पास आउट ईयर 2022 का है तो यहाँ पे बच्चे 2022 सेलेक्ट कर देते हैं, तो मतलब कि 2025 में वो पास आउट होगा। तो यहाँ पे बोला गया है ईयर ऑफ डिप्लोमा एडमिशन, कि आपने कब एडमिशन लिया है डिप्लोमा के अंदर, तो वो आपका जो भी ईयर है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। एंड यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनी रिलेटिव इन जेएसडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर अगर आपको कोई रिलेटिव है वहाँ पे जॉब करता है, चाहे वो कोई भी स्टेट में हो, किसी भी ब्रांच में हो जेएसडब्ल्यू की, तो आपको यहाँ पे डालना यस और नो,
ठीक है। अगर नहीं करता तो आप नो का ऑप्शन है यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अगर करता है तो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है इफ यस मेंशन द रिलेशन विथ द पर्सन, उस पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशन है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी जिनके भी रिलेटिव JSW में अगर जॉब कर रहे हैं उनको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो उनको प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी, तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे डाला गया है। उसके बाद पूछा गया है डू यू हैव कलर ब्लाइंडनेस, तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो यस और नो में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आप मेडिकली फिट है तो यस वाले बटन पे क्लिक करना है। और अगर आपने लेटरल एंट्री एडमिशन लिया है डिप्लोमा के अंदर, जैसे कि ITI किया उसके बाद आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो यस और नो का आंसर यहाँ पे दे रखा है। जो भी आपने कर रखा है, अगर आपने नहीं कर रखा ITI के बाद डिप्लोमा तो यहाँ पे नो वाले पे टिक करना है। और अगर आपने ITI के बाद डिप्लोमा कर रखा है, लेटरल एंट्री आपका है, तो यस वाले पे टिक कर देना है। उसके बाद पूछा गया है कि कोई बैकलॉग है कि नहीं है, यस और नो में आंसर कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ जिन बच्चों के बैकलॉग है वो बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये मेंशन होता है कि आपके परसेंटेज 60% होने चाहिए, कभी कभी 55% वालों को भी ले लेते हैं, वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आप ऑल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है 10th में आपके कितने परसेंटेज यहाँ पे बने हैं, 12th अगर आपने दिया है तो कितने परसेंटेज यहाँ पे बने हैं। अब बढ़िया बात ये है कि अगर आपने 12th नहीं कर रखा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका ऑप्शन दे रखा है 12th अगर आपने नहीं कर रखा तो आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप या फिर 0.00 फिल कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा में एग्रीगेट परसेंटेज आपके कितने बने हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, उस पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अभी तक ये फॉर्म एक्टिव है, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी एक्सपायर हो सकती है। अगर आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देंगे तो आपका सिलेक्शन का जो चांस रहेगा वो बढ़ जाएगा। और इसको जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आई होप इसको आप आराम से अप्लाई कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।